और जब इस संविधान को बाबा साहेब सौंप रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। पास में ही एक पत्रकार खड़ा था, तो वो कहने लगा कि बाबा साहेब, क्या आप इस संविधान को लिख करके खुश नहीं हो? तो बाबा साहेब कहने लगे कि मैं जिन लोगों के हाथ में इस संविधान को सौंप रहा हूँ वो मेरे बहुजन नहीं हैं, और इनके हाथ में मैं सौंप रहा हूँ, इन पर मुझे विश्वास नहीं है, और आज वो कथन सही साबित हो रहा है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को बिना कफन के ही दफन कर दिया हमारे लिए, अपनी पत्नी को बलिदान कर दिया हमारे लिए। हमें इंसान बने रहने से वंचित थे और आज हमें इंसान कहने का हक दिया बाबा साहेब ने, पानी पीने का अधिकार दिया बाबा साहेब ने, हमें संपूर्ण अधिकार दे करके गए बाबा साहेब, और भगवान बुद्ध का नाम भी इस संसार से मतलब दबा दिया था। तो बाबा साहब आए और उन्होंने, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के नाम को उन्हें जीवित किया, और उन्होंने कहा कि मेरा भारत बौद्ध में बनेगा। मैं जो मेरा समय बचा हुआ है, मैं उस समय को अपना लगा रहा हूँ बौद्ध धर्म प्रसार में, और जब मेरा भारत बौद्ध धर्म में हो जाएगा तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस कड़ी में मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन बहुजन का त्रिशरण होगा, जिस दिन बहुजन का त्रिशरण होगा, उनका महकता गुलशन होगा। बौद्ध में उनका अपना जीवन होगा, जिस दिन महकता गुलशन होगा, उस दिन भारत का गुलशन होगा। बाबा साहब ने हमको ये 3 बात बतलाया है, शिक्षित हो, संघर्ष करो और मिलकर चलना सिखलाया है। इससे सामाजिक परिवर्तन होगा, उनका महकता गुलशन होगा। कि बचपन से नफरत के तीरों को मैंने सीने में झेला है, और पढ़े लिखे लोगों ने मुझको पीछे बढ़ा धकेला है। बाद में मेरा बहुजन कैसा होगा, कैसे महकता इनका गुलशन होगा। बेशुमार संघर्षों से मैं ये कारबा को लाया हूँ, लाने में यहाँ तक मैंने जान की बाजी लगाया हूँ। कारबा को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसी से संसद में शासन होगा, फिर से महकता मेरा गुलशन होगा। जिससे बहुजन का त्रिशरण होगा, फिर से महकता गुलशन होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।